अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हाजिर हैं। हमने इंट्रोडक्शन समझा था, एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। उसमें हमने 3 लॉ के ऊपर बात की थी। चौथी लॉ हम अब हाजिर हैं। इंशाल्लाह हम इस वीडियो में अपनी बात कंप्लीट करके एक्सरसाइज 1.4 के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमारे पास चौथा लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वेश्चन। इस लॉ में क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है एक्स वाई की होल पावर 3। अच्छा, क्वेश्चन का ताल्लुक ज़्यादातर जो है ना, हमारा क्वेश्चन जो है ना वो डिवीजन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक हमने जितनी भी बात की थी वो प्रोडक्ट के तौर पे था, मल्टीप्लिकेशन के तौर पे था कि भाई अगर दो वेरिएबल बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, है ना। अगर पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो रही, तब क्या होगा। तो सारा जो किस पे था, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर था, प्रोडक्ट के ऊपर था। इसमें ज़रा डिवीजन को टच किया गया है कि x अपॉन वाई यानी x डिवाइडेड वाई की होल पावर अगर 3 आ जाए तो तब क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर x y की होल पावर 3 आ जाए, जैसे हमने पीछे समझा भी था, तो बात एक ही है। अगर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि भाई ये जो क्यूब है ना, ये x के ऊपर भी है और ये क्यूब y के ऊपर भी है, यानी इसके ऊपर x का भी हक है और y का भी हक है। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं ना कि x क्यूब अपॉन y क्यूब या डिवाइडेड बाय y क्यूब। सिंपल। एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं यूं लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, आपने कहा 3/4 होल पावर x, तो इसका मतलब है कि ये जो x है ये 3 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी। सिंपल बात हो गई। यानी अगर होल पर पावर है और वेरिएबल यानी बेस आपस में डिवाइड भी हो रहे हैं, तब भी हम उस पावर को उन सब तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, चाहे वो डिवाइड हो रहे हो चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो हमारे पास जो पांचवा लॉ है, पांचवें लॉ की तरफ जाते हैं। लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। क्या मतलब है इसका, इसमें क्या करते हैं, ये जरा तवज्जो ज्यादा चाहिए होगी इसको बात समझने के लिए। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बात करूं कि भाई अगर x की पावर 5 है और अपॉन x की पावर 2 है यानी x स्क्वायर है, मिसाल के तौर पे, तो आप यहां नोट कर रहे हो कि यहां पे बेस सेम है ना। ऊपर वाले हमने नोट किया कि पावर सेम थी, इसमें हमने नोट किया कि बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो तब क्या करेंगे भाई, जब भी बेस सेम हो तब आप क्या करते हो, बेस को 1 टाइम लिखते हो और क्या करते हैं कि हम जो बड़ी पावर है उसको नहीं, जो छोटी पावर है उसको हम बड़ी की तरफ लेकर जाते हैं। आई बात समझ में। छोटी पावर को हम किस की तरफ लेके जाएंगे, बड़ी की तरफ लेके जाएंगे, बड़े को छोटे की तरफ नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि आसान तरीका यह है कि हम बड़ी चीज को जो है ना, छोटी चीज को हम बड़े चीज की तरफ लेके जाए। और आसान भी, अगर मैं जैसे मैं एक बात करूं कि अगर एक ग्राउंड है और मैं आपको कहूं कि भाई एक आपके पास जो है ना बाइक है और एक बंदे के पास जो है ना बस है बड़ी, तो मैं आपको करूं कि भाई मुझे इन दोनों चीज़ों को एक साथ खड़ी करनी है। तो अक्लमंदी की बात ये होगी कि आप उस बाइक को लेके जाओ, बस के साथ खड़ा कर दो, क्योंकि बात तो ये कि एक साथ खड़ी करनी है ना, है ना। वो बेवकूफ़ क्या करेगा कि उस बड़े बस को लेके आके बाइक के साथ खड़ी करेगा। कौन सी काम आसान है भाई, बाइक को बस की तरफ लेके जाना आसान है बनिस्बत बस को बाइक की तरफ लेकर आना। तो आसान ये है कि आप छोटी चीज को बड़ी की तरफ लेके जाओ, ना कि बड़ी चीज को छोटी की तरफ। तो हम क्या करें, आपने कहा सर x की पावर 5 अपॉन x की पावर 2, तो x की पावर 5 बड़ा है बनिस्बत x स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे, इस x स्क्वायर को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। क्या करेंगे, यूं लिखेंगे कि भाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -2। माइनस क्यों, याद रखना जब भी कोई चीज अपॉन नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाए, याद रखना नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आए तो उसके बेस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, उसके पावर के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, अगर पावर नेगेटिव होती तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती। ये बात याद रखना। इसी तरह सेम अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो आप, तो अगर वो ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आके वो नेगेटिव माइनस में हो जाएगी, अगर वो ऊपर माइनस में तो नीचे आके प्लस में हो जाएगी। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने कहा x की पावर 2 है, ऊपर गई तो x की पावर -2, उसके पावर के ऊपर असर होता है, उसके बेस के ऊपर असर कभी भी नहीं होता।
तो इसका बहुत एहतियात करना है। तो आपने कहा सर अब तो पीछे वाला लॉ बन गया कि भाई ये भी बेस यानी ये बेस x ये भी x दोनों सेम है, बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो रहे हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं कि बेस को एक बार ही लिखते हैं और उनकी पावर को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। पीछे वाले लॉ में समझे। तो आपने कहा सर 5 - 2 लिख सकता हूं इनको, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने कहा सर x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो एक बार बेस लिखूंगा और उनकी पावर को आपस में क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। आपने कहा सर 5 प्लस का था और ये जो 2 है वो किसका था, माइनस का। तो 5 में से 2 जरा माइनस करो, क्या बच जाएगा। आपने कहा सर हमारे पास 3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ अ पावर है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बेस सेम होती है और पावर अलग अलग होती है। तो जब भी बेस सेम हो और पावर अलग हो तो आप छोटी वाली पावर को बड़ी की तरफ लेके जाओगे। तो जब भी आप किसी चीज को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आओगे तो उसके साइन को चेंज कर दोगे। अगर वो प्लस में तो माइनस, अगर वो माइनस है तो प्लस में। क्लियर। चलो एक और एग्जाम्पल समझते हैं ताकि बात अच्छी तरह समझ आए। कुछ भी लिख सकता हूं। अगर मैं लिखूं 5 की पावर 9 अपॉन 5 की पावर -4, तो आपने कहा सर ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 5 की पावर 9 है और ये 5 की पावर -4 है। चूंकि -4 छोटा होता है 9 से, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को ऊपर लेके जाएंगे। तो यूं लिखोगे कि मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -4 है, ऊपर जाके +4। कहा था ना कि अगर माइनस में तो प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस में तो माइनस में कन्वर्ट होगा। तो आपने कहा सर वही पुरानी बात है कि ये 5 बेस और ये बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको एक बार लिखेंगे और पावर को आपस में मिला देंगे। तो 9 + 4, तो 9 + 4 कितने हुए, 5 की पावर 13। क्लियर। चलो आज अभी जरा ऐसे करते हैं कि नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लेके, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या होगी मेरे पास, जैसे मैं कहूं कि भाई कुछ भी लिख दूं कि x की पावर 4 अपॉन x की पावर 11। तो अब क्या करें, नीचे को ऊपर लेके जाएं, ऊपर वाले को नीचे लेके आए। आपने कहा सर नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो हम ऊपर वाले को नीचे की तरफ लेके आएंगे क्योंकि आसान काम है। तो आपने कहा सर इस तरह लेके आएंगे कि 1 अपॉन x की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4। अच्छा, ऊपर जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। 1 होता है ना, कोफिशिएंट हमेशा 1 ही होता है। तो आप इसको क्या करोगे, नीचे ले आओगे। तो ये क्यों बनेगा, इसी तरह 1 अपॉन, आपने कहा सर ये 11 है और ये, अच्छा सॉरी, प्लस का 4 था, नीचे आके माइनस का 4 हुआ। तो आप लिखोगे सर 11 - 4। कोई मसला। इसी तरह अब क्या होगा, अब आप कहोगे सर 1x की पावर 11 - 4 कितने होते हैं, -11 - 4 कितने होते हैं, 7। ठीक है। तो आपने 11 में से 4 को माइनस किया तो कितना बच गया, 7 प्लस का 7 बचा, क्योंकि 11 बड़ा है और 4 छोटा है। तो जब भी डिजिट जो बड़ी होगी उसके साथ जो साइन होगा वही साइन हम आंसर में मेंशन करेंगे। तो ये सिंपल सी बात हो गई। ये हमारे पास लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ अ पावर आ गई। क्लियर। और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कोई चीज़ समझ नहीं है आप लाजमी कमेंट में पूछा करें, तो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को हम उससे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।